जय हिंद दोस्तों, सेंट्रल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करते हुए देशवासियों को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ाने की उम्मीद दिलाए। उन्होंने कहा है कि देश को कोरोना की लड़ाई से सुरक्षित लड़ते हुए जितना भी है और आगे भी बढ़ना है। स्वदेशी प्रोडक्ट के बढ़ावा और भारत की नई पहचान की भरोसा दिए। उसके अगले दिन ही भारतीय वित्त मंत्रालय एक्शन में आई, जो कि इस प्रकार है। 20 लाख करोड़ के पैकेज से गरीबों और कारोबारियों को मिलेगी मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, लॉकडाउन के कुछ ही घंटों में राहत पैकेज का घोषणा किया गया और लोगों तक मदद पहुंचाई गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है, जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, आरबीआई आने वाले दिनों में बाजार में पैसा लेकर आएगा, जिसे लेकर आपको आने वाले दिनों में जानकारी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 15 विभिन्न कदमों का जिक्र होगा, जिसमें 6 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कदम उठाएंगे। 2 कदम एमएसएमई के फाइनेंस से जुड़ा है, 2 पीएफ से जुड़े हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना का घोषणा किया गया था। लॉकडाउन में राशन और अनाज का वितरण किया गया। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी राशन मुहैया करवाया गया। लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, माइक्रो यूनिट में 25,000 का निवेश तक माना जाता था, अब ये निवेश 1 करोड़ तक हो सकता है और टर्नओवर 5 करोड़ तक हो सकता है, लेकिन तब भी आप माइक्रो यूनिट के अंदर ही आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ज्यादा निवेश वाली कंपनियों को एमएसएमई के दायरे में ही रखा जाएगा। पहले केवल निवेश के आधार पर तय किया जाता था, अब टर्नओवर के आधार पर भी एमएसएमई की परिभाषा तय की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 200 करोड़ तक के सारे टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इसके चलते एमएसएमई का बिजनेस करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत अब मेक इन इंडिया के तहत आगे बढ़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले 3 मई के लिए बढ़ाई जा रही है। ये सहायता जून, जुलाई, अगस्त तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 2500 करोड़ की मदद इसके लिए सरकार की ओर से दी जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 15,000 से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता, सैलरी का 24% सरकार पीएफ में जमा करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन अगले 3 महीनों के लिए घटाया जा रहा है। ये नियोक्ताओं के लिए किया गया है। सरकारी और पीएसयू को 12% ही देना होगा। पीएसयू पीएफ का 12% ही देंगे, लेकिन कर्मचारियों को 10% पीएफ देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा, डिस्कॉम को कैश फ्लो की समस्या हो रही है, उनके लिए 90,000 करोड़ की सहायता तय की गई है। उन्होंने कहा कि एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ की स्कीम दिया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, निर्माण के काम के लिए 6 महीने तक के लिए विस्तार दिया जा रहा है। निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इन सभी कदमों से यह स्पष्ट दिख रहा है कि आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी तेजी से उछाल मारेगी। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे सेंट्रल न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।